कंपनी अकाउंट्स की जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट में एक दो चीजों का फर्क है। सबसे पहले सेल्स आएंगी और सेल्स में से सेल रिटर्न हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर आएंगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल का एक फर्क है। कंपनी अकाउंट्स में हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते तो वैसे ही है जैसे कॉस्ट ऑफ सेल निकलती है, लेकिन उसको कंपनी अकाउंट्स में इनकम स्टेटमेंट के अंदर नहीं लिखते। कॉस्ट ऑफ सेल की हम अलग से वर्किंग करते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा कॉस्ट ऑफ सेल्स और डब्ल्यू बना दिया आगे, यानी इसकी वर्किंग हुई, और इसकी वर्किंग मैं अलग से कर लूंगा। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस कैरेज माइनस परचेज रिटर्न और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ, वो मैं इधर ले आऊं। यानी कि जब आप कंपनी अकाउंट का सवाल करोगे, सिर्फ ये कंपनी अकाउंट्स में होगा, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, सिंगल एंट्री किसी में भी नहीं होगा, सिर्फ कंपनी अकाउंट्स में होगा। जब आप कंपनी अकाउंट का सवाल सॉल्व करोगे और आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे और इनकम स्टेटमेंट में आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकम स्टेटमेंट के अंदर नहीं लिखोगे। आप कॉस्ट ऑफ सेल्स की अलग से वर्किंग करोगे और वर्किंग करके जो कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी ना, वो आप इनकम स्टेटमेंट में लेके आ जाओ। हो वो ही रहा है, बस इनकम स्टेटमेंट के फेस पे कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग नजर नहीं आ रही, आप वो वर्किंग में की जा रही हो, वैसी ही रहा। तो कॉस्ट ऑफ सेल आप वर्किंग में निकालोगे, जो अमाउंट निकलेगा कॉस्ट ऑफ सेल का वो आप इनकम स्टेटमेंट में ले आओगे, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल की एक ही वैल्यू नजर आएगी जो आपने अलग से निकाली होगी वर्किंग करके। ओपनिंग, परचेज, कैरेज, परचेज रिटर्न, क्लोजिंग जैसे होती है बिल्कुल वैसे यहाँ अलग से वर्किंग होगी, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। ये कॉस्ट ऑफ सेल फिर जो निकल जाएगी इनकम स्टेटमेंट में आके, सेल्स में से माइनस होगी, क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ऐड होंगी अदर इनकम्स अगर कोई हैं तो, और फिर लेस ऑफ एक्सपेंसेस। पर कंपनी अकाउंट्स में नहीं करते, कॉस्ट ऑफ सेल्स हम शो नहीं करते। एक्सपेंसेस के अंदर सिर्फ दो एक्सपेंसेस आते हैं कंपनी अकाउंट्स में। एक्सपेंसेस के अंदर हम सिर्फ दो एक्सपेंसेस लिखते हैं, एक एडमिन एक्सपेंसेस और दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। एक्सपेंस में सिर्फ दो एक्सपेंसेस आते हैं कंपनी अकाउंट्स में, एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ दो। बाकी एक्सपेंसेस भी होते हैं सवाल में, लेकिन हम उसको उसको वर्किंग करते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा ये क्या वर्किंग होती है, एडमिन एक्सपेंस और डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसकी वर्किंग कर रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा वर्किंग, इसकी वर्किंग करो मैं एडमिन एक्सपेंस की। अच्छा, एडमिन एक्सपेंस की एक वैल्यू पहले से सवाल में दी हुई होगी, जैसे 50,000 दी हुई है, तो फॉर एग्जाम्पल एडमिन एक्सपेंस 50,000 गिवन, हमने वो लिखा। और एडमिन एक्सपेंस की क्या वर्किंग होगी मजीद वो बताता जाएगा। जैसे वो कहेगा भाई ये प्रीपेड है, माइनस कर देंगे। प्रीपेड क्या होता है? एक्सपेंस में से माइनस। वो कह सकते हैं भाई ये अक्रूड है, ऐड कर देंगे। फिर वो बोलेगा डेप्रीसिएशन एडमिन एक्सपेंस का हिस्सा बनेगी, लिखेगा सवाल। तो आप डेप्रिसिएशन निकालोगे, जैसे आप निकाल तो एसएलएम है, आरबीएम है, वो बताएगा। लेकिन जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके निकलेगी ना, जिसको हम एक्सपेंस में लिखते हैं कंपनी अकाउंट में, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं लिखेंगे। वो बताएगा कि वो एडमिन का पार्ट बनेगी या डिस्ट्रीब्यूशन का बनेगी, वो बताएगा, खुद बताएगा। तो अगर वो कहते हैं एडमिन का पार्ट बनेगी, तो हम वो डेप्रिसिएशन भी इधर लेके आ जाएंगे, एडमिन में ऐड कर देंगे। वेजेस एंड सैलरीज, बोले भाई एडमिन एक्सपेंस में डाल दो।
हम वेजेस एंड सैलरी को भी एडमिन एक्सपेंस में डाल देंगे। हो सकता है कोई और एक्सपेंस होगा, उसका वो बोलेगा 80% एडमिन में जाएगा, तो हम उसका 80% निकालेंगे, एडमिन में डाल देंगे, और फिर टोटल करके हम एक एडमिन एक्सपेंस का टोटल निकाल लेंगे। यानी कि सवाल में दिए हुए होंगे बहुत सारे खर्चे जैसे दिए हुए होते हैं, लेकिन वो बहुत सारे खर्चे या तो एडमिन एक्सपेंस का पार्ट बनेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। इनकम स्टेटमेंट में कंपनी की खर्चे दो ही नजर आएंगे, एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो ही हैं। बाकी जितने भी एक्सपेंसेस दिए होंगे उनको हम अलग से वर्किंग करेंगे, एडमिन वाले एडमिन में ऐड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन वाले डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड कर देंगे, और फिर हम एक एडमिन का टोटल निकालेंगे इन सारी एडजस्टमेंट्स के बाद। ये जो एडमिन एक्सपेंस का टोटल आएगा ये इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा एज एन एडमिन एक्सपेंस। ये एडमिन एक्सपेंस भी आ गया इसके अंदर, डेप्रिसिएशन भी आ गया इसके अंदर, वेजेस भी आ गया इसके अंदर, अक्रूड भी आ गया इसमें, प्रीपेड भी आ गया इसमें। जो जो सवाल में जैसे जैसे बताता जाएगा वैसे वैसे इसमें ऐड करते जाएंगे और खर्चों का टोटल कर लेंगे, तो खर्चा एक नजर आएगा एडमिन। बहुत सारे खर्चे इसके अंदर आके मिल गए, तो शक्ल एक की नजर आ रही है एडमिन। ऐसे ही एक और वर्किंग हमें करनी पड़ेगी एडमिन एक्सपेंस की, जैसे करी हमें करनी पड़ेगी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस की। इसमें भी वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हमें बताएगा इतना है, फिर उसका प्रीपेड होगा तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का माइनस, और डिस्ट्रीब्यूशन का अक्रूड होगा तो क्या करेंगे, प्लस। और फिर वो बोलेगा यार डेप्रिसिएशन का इतना हिस्सा इधर ले आओ, डिस्ट्रीब्यूशन में हम ले आएंगे। वो कहेगा रिपेयर को इधर ले आओ, वो सवाल में जैसे बताएगा वैसे ही करेंगे, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, वो बताता जाएगा कौन सा खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, वो ले जाते रहेंगे। कोई और एक्सपेंस, तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन का भी टोटल आ जाए। नहीं वो नहीं है, वो अलग से आएगा, बता दो। तो इस तरह एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ जाएंगे। रेंट भी बोल सकता है यार एडमिन का हिस्सा बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन सब बताएगा आपको, खर्चे देगा और खर्चों का आगे बताएगा कि वो कौन से खर्चे का पार्ट है, एडमिन के या डिस्ट्रीब्यूशन के, आपको बताएगा, आप उस खर्चे में डाल देंगे उसको उतना। फिर आप टोटल करके माइनस करेंगे, खर्चे माइनस हो गए तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। ये वाला प्रॉफिट कहलाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप कौन सा प्रॉफिट निकालोगे, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट आ गया लेकिन इंटरेस्ट और टैक्स से पहले वाला। अब आप इसमें से माइनस करोगे इंटरेस्ट अलग से। हमने इंटरेस्ट को खर्चों में नहीं लिखा, ना एडमिन में ना डिस्ट्रीब्यूशन में, इंटरेस्ट खर्चों में नहीं गया, इंटरेस्ट प्रॉफिट के बाद माइनस हो रहा। कैलकुलेट ऐसी होगा जैसे भी हमने करा है, डिवेंचर दिए होंगे सवाल में, इनटू परसेंटेज इंटरेस्ट, और फिर हम माइनस करेंगे टैक्स अगर सवाल में है तो। बहुत कम सवालों में होता है, होगा तो दिया हुआ होगा, कुछ करना नहीं है। हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहां आके इनकम स्टेटमेंट खत्म हो गया। तो आपको तीन चीजों की वर्किंग करनी पड़ेगी इनकम स्टेटमेंट में, वो तीनों चीजें इनकम स्टेटमेंट के अंदर पूरी पूरी नहीं लिखनी, पहले वर्किंग करनी है अलग से, फिर लेकर आनी है। क्या क्या है वो, एक कॉस्ट ऑफ सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी वैसे ही लेकिन अलग से वर्किंग होगी, और कॉस्ट ऑफ सेल का जो अमाउंट आएगा वो आईएस में जाएगा। तो आईएस के अंदर ओपनिंग परचेज क्लोजिंग नहीं आएगा, अलग से वर्किंग होगी, वो अमाउंट आएगा। एडमिन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, दो वर्किंग्स और होंगी, इनकी हम वर्किंग करेंगे, एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल निकालेंगे, वो इधर है। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट, और फिर हम माइनस करेंगे टैक्स, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक हो गया। इंटरेस्ट डिबेंचर से परसेंटेज से निकालेंगे आप। हाँ लेकिन वर्किंग देखिएगा एग्जामिनर, वर्किंग दिखाना जरूरी है, एडमिन की भी, डिस्ट्रीब्यूशन की भी, कॉस्ट ऑफ सेल की भी, इनकी वर्किंग जरूर दिखानी। क्या चीज दी हुई होगी, मिल जाएगी आपको, स्पेस मिल जाएगी, मसला। अच्छा देखें, अब बात सुने, ये इनकम स्टेटमेंट होगी, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट खत्म। कहाँ पे खत्म हुई,
यहाँ पे नहीं, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे खत्म। कौन सी वैल्यू पे खत्म हुई? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ इनकम स्टेटमेंट खत्म। इनकम स्टेटमेंट कंपनी की खत्म होने के बाद, इनकम स्टेटमेंट के बाद आप बनाते हो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। दो तरह के सवाल आते हैं कंपनी के, एक तो वो जो हमने अभी तक करे, इश्यू ऑफ शेयर्स, और इसमें तो आप डबल एंट्री बनाओगे, एसओसी बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे। दूसरी तरह के सवाल आते हैं इनकम स्टेटमेंट वाले। तो इसमें क्या होता है, पहले इनकम स्टेटमेंट बनती है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, वहां इनकम स्टेटमेंट खत्म होती है, और इनकम स्टेटमेंट के बाद बनती है एसओसीई। ये वैसी बनेगी, सवाल में दिया होगा, ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। ओएससी, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिटेन प्रॉफिट, ये सब दिए होंगे सवाल में। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, इनका ब्रॉड डाउन जैसे लिखते हो। शेयर इशू है, अगर सुने, अगर शेयर इशू है तो वो आप ऐड कर दोगे। डिविडेंड कौन से रिकॉर्ड होते हैं, हम कौन से डिविडेंड रिकॉर्ड करते हैं? होते कितने डिविडेंड? 3। कौन से रिकॉर्ड होते हैं? लास्ट ईयर प्रोपोज्ड डिविडेंड। डिविडेंड कहां से माइनस होता है? रिटेन प्रॉफिट से। और कौन सा डिविडेंड रिकॉर्ड होता है? इंटरिम। वो भी कहां से माइनस होता है? अगर है तो बता देगा सवाल में। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर में क्या होता है? जनरल रिजर्व बढ़ता है और रिटेन प्रॉफिट, ये भी वही है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको ये कहा था, इश्यू ऑफ शेयर पढ़ लिया हमने, 100% कंपनी पढ़ लिया, कोई नई चीज नहीं देखेंगे हम इनकम स्टेटमेंट का। बस फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज हुआ है, इनकम स्टेटमेंट चीजें वही है सारी, आईएएस बनाने का तरीका वही है, बस आपको खर्चों की वर्किंग करके लेके जाना है। कैलकुलेशन, अक्रूड अभी भी माइनस होता है, सॉरी अक्रूड ऐड होता है, प्रीपेड माइनस होता है, डेप्रिसिएशन वही एसएलएम आरबीएम से निकलती है, बस लिखने का तरीका ही। अच्छा, तो एसओसी अभी तक वही बन रही है। एक चीज आ जाएगी जो अभी तक नहीं आ रही थी, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इनकम स्टेटमेंट बनाइए तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकला होगा, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स रिटेन प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट जो निकाले इनकम स्टेटमेंट से आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला प्रॉफिट, ये लास्ट वाला, ये एसओसी में जाएगा और रिटेन प्रॉफिट वाले कॉलम में ऐड हो जाएगा। बाकी इशू ऑफ शेयर जैसे हो रहे हैं वो वैसे ही जो हम करते आ रहे हैं, डिविडेंड वैसे ही माइनस हो रहे हैं जैसे करते आ रहे हैं, ट्रांसफर की एंट्री भी वैसे ही बन रही है, बस एक चीज, प्रॉफिट जो निकाला है वो इधर आफ्टर वाला आएगा, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आफ्टर वाला आएगा, और फिर इन सबको बैलेंस कर लेंगे, और क्या आ जाएगा, एसओसी का सीडी जो बैलेंस शीट में जाएगा। दोनों तरह, दोनों तरह आता है, ज्यादातर इनकम स्टेटमेंट के साथ आता है। 30 मार्क्स का सवाल हो जाएगा, 15 नंबर का हो जाएगा, यही तो जैसे करा है एग्जैक्टली वैसे ही आएगा। उसमें डबल एंट्री मांगेगा, एसओसी मांगेगा, बैलेंस शीट मांगेगा। इसमें इनकम स्टेटमेंट है, फिर एसओसी है और फिर बैलेंस शीट है। ये एसओसी हो गई तो पहले बनी आईएएस, वर्किंग्स हुई, आईएएस खत्म हुई, फिर एसओसीई बनी, जैसे बनती है वैसे ही, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, और एसओसीई के बाद बनेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनती है वैसे ही देखें, सेम जैसे हम बनाते हैं, फर्क नहीं है बैलेंस शीट में। पहले क्या आ जाएंगे, एनसी आ जाएंगे जो भी हैं, प्लांट एंड मशीन, मोटर व्हीकल, इक्विपमेंट, जो भी एनसी हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कौन सी जो पहले से दी हुई है, प्लस जो हमने नहीं कैलकुलेट करी, दोनों। करंट एसेट्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री, रिसीवेबल, बैंक, कैश, प्रीपेड, पीबीडी माइनस। बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं है यार। अब इधर सुने क्या आ जाएगा, कैपिटल एंड, अभी हम बैलेंस शीट बना चुके, इतनी सारी कंपनी अकाउंट के सवाल कर चुके, इश्यू ऑफ शेयर्स के। कंपनी अकाउंट का कैपिटल क्या होता है? रिजर्व्स। कंपनी का कैपिटल क्या होता है? तो कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा, सारे रिजर्व्स। सारे रिजर्व्स कौन से हैं? ये जो सीडीज निकाले, ये हैं सारे रिजर्व्स, ये सीडीज। ओएससी, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिटेन प्रॉफिट। इसके अलावा और भी कोई रिजर्व्स हो
जो भी एसओसी में रिजर्व्स आए और सीडी निकला है वो आ जाएगा यहाँ। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या आ जाएगा? डिबेंचर्स। करंट लाइबिलिटी क्या आ जाएगा? अकाउंट पेएबल। अभी सुन ले, करंट लाइबिलिटी सुन ले जरा यार। अकाउंट पेबल के बाद क्या? अक्रूड। इंटरेस्ट भी कभी कभार अक्रूड होता है, और टैक्स। सुने गाइस, बात सुने, टैक्स। अगर टैक्स सवाल में होता है ना, टैक्स, अगर सवाल में टैक्स आता है ना, टैक्स, तो टैक्स भी ज्यादातर अक्रूड ही होता है लाइबिलिटी। इनकम स्टेटमेंट में भी आया टैक्स, और इधर भी आ गया लाइबिलिटी में। तो डिबेंचर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आ गई, करंट लाइबिलिटी वही पेबल, अक्रूड, इंटरेस्ट और टैक्स। जब पे नहीं करा। और कैसे पता टैक्स पे नहीं करा आपने? अगर टैक्स एडिशनल इंफॉर्मेशन में है ना, तो इसका मतलब ये पे नहीं हुआ, लाइबिलिटी में भी आएगा, और टैक्स आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही दिखेगा। ठीक हो गया ये? तो मतलब कंपनी अकाउंट्स की इनकम स्टेटमेंट के अंदर कोई नई चीज नहीं है, कुछ भी नया नहीं पड़ा। जो आपने इश्यू ऑफ शेयर में पढ़ा है, जो डबल एंट्री पढ़ी है, जो राइट इशू पढ़ा है, जो बोनस इशू पढ़ा है, वही कंपनी अकाउंट्स है। इनकम स्टेटमेंट में इस तरह नजर आता है, कोई नई चीज नहीं।